الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا ومكينا ومدنينا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मेरे वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, गुज़श्ता जुमा के खुतबा के अंदर आप अहबाब के सामने कुरान व हदीस की रोशनी में ये बात रखी थी कि अल्लाह ताला के यहाँ कामयाबी का मायार माल, मुल्क, ओहदे, तिजारत, डिग्रियाँ नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ कामयाबी का मेयार पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। वो ज़िंदगी चाहे माल के साथ हो या माल से जुदा हो, दोनों हालत में इंसान कामयाब है। अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह ने शोहरत दी है, अल्लाह ने ओहदा मंसब अता किया है,
इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक शख्स पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपना रहा है तो ये अपने माल में रहते हुए कामयाब है, अपने मनसब के होते हुए कामयाब है। एक शख्स, उसके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं है, झोंपड़ी में ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके नहीं है, तो यह शख्स नाकाम है। क़यामत वाले दिन ये नहीं देखा जाएगा कि इसने तो गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी है लिहाजा इससे जो है वो हिसाब किताब जरा नरम लिया जाए। सब बराबर है, सवाल कब्र के सबके लिए बराबर, तराजू सबके लिए बराबर, मैदान महशर सबके लिए बराबर, आमाल का दारोमदार सबके लिए बराबर है। गुज़श्ता जुमा में एक ये भी बात अर्ज़ की थी कि दुनिया के अंदर कामयाब ज़िंदगी किसे कहते हैं, कि दुनिया की इस ज़िंदगी के अंदर इंसान को दिलो दिमाग का सुकून मुयस्सर आ जाए तो ये इंसान कामयाब है, क्योंकि इसकी सारी मेहनत सुकून हासिल करने के लिए है। सुबह से शाम तक नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई, सारी मेहनत, ये सारी की सारी मेहनत इसकी इसलिए है कि मुझे सुकून वाली ज़िंदगी मिल जाए। चीज़ें ज़्यादा होना ये सुकून की अलामत नहीं है। अच्छा, आपने अपना कमरा बेडरूम सेट किया, एसी भी उसके अंदर मौजूद है, नरम गद्दा भी उसके अंदर मौजूद है, ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात उस कमरे के अंदर मौजूद हैं, लेकिन आपको सुकून की नींद नहीं आ रही, तो मेरे दोस्तों बताओ ये सारी चीज़ें किस काम की? तो दुनिया की ज़िंदगी की कामयाबी ये है कि हमारा दिलो दिमाग सुकून मुयस्सर हो जाए उसको। जितनी मर्जी बड़ी परेशानी आए, दिलो दिमाग सुकून में, बीमारी आए, दिलो दिमाग सुकून में। दिलो दिमाग का सुकून ये हमें मिलेगा आमाल के ज़रिए से, आमाल के ज़रिए से। कम अज़ कम हम अपनी ज़िंदगी के अंदर फ़राइज़ को मुकम्मल करने का एहतिमाम करें। फ़राइज़ पूरे होंगे फिर अल्लाह ताला नवाफिल की तौफीक अता फरमाएंगे। फ़राइज़ ही पूरे नहीं है तो नवाफिल कैसे पूरे होंगे? नवाफिल की तौफीक कहाँ से मिलेगी? तो अज़म करें कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो फ़राइज़ है उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तशरीफ़ लाते थे, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान की कामयाबी का दारोमदार आमाल के साथ है, माल के साथ नहीं है। और मैंने गुज़श्ता जुमा के अंदर भी ये बात अर्ज़ की थी कि हम जो कामयाबी आमाल के साथ जोड़ते हैं कि नमाज पढ़ोगे तो कामयाब ज़िंदगी मिलेगी, कुरान की तिलावत करोगे कामयाब ज़िंदगी मिलेगी, अज़कार करोगे पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद पढ़ोगे कामयाब ज़िंदगी मिलेगी। ये कामयाबी से मुराद सिर्फ आखिरत की कामयाबी नहीं है, बल्कि दुनिया की कामयाबी पहले है, आखिरत की कामयाबी बाद में है। इन आमाल के ज़रिए से पहले इस इंसान को दुनिया की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाएगा, फिर आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाएगा। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तशरीफ़ लाते थे, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तब तशरीफ़ लाते थे जब मुआशरा बिगड़ जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, आप सीरत के जलसे सुनेंगे, पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को सुनेंगे और उसमें एक बात बार बार सुनेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तशरीफ़ लाए जब मुआशरा बिगड़ चुका था, कोई उनके ऊपर हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, जब बिअसत हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्की माइशत को बेहतर करने की कोशिश नहीं फरमाई, मुल्की माइशत को बेहतर करने की कोशिश नहीं फरमाई, ज़राअत को, खेती बाड़ी को, बिजनेस को, कारोबार को बेहतर करने की कोशिश नहीं फरमाई। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को बेहतर करने की कोशिश फरमाई कि जब इंसान ठीक होंगे तो सारे के सारे शोबाजात खुद ब खुद ठीक होंगे। और एक मिसाल है
कि एक शख्स ने बकरा रखा हुआ था। उस बकरे को वो रोजाना जो है वो 1 किलो मलाई खिलाता था, और मलाई खिलाने के लिए, वो बकरे की देखभाल के लिए एक बंदा रखा हुआ था। किसी ने बताया जी वो जो शख्स है ना, वो आपने जो बकरे की देखभाल के लिए रखा हुआ है, वो बकरे को मलाई पूरी नहीं खिलाता, पूरी मलाई नहीं खिलाता, 3 पाव खिलाता है, 1 पाव खुद खाता है। उसने कहा अच्छा। उसने जो मालिक था, उसने एक और शख्स उसकी निगरानी के लिए, उस बंदे की निगरानी के लिए एक और उसके ऊपर रख लिया। अब बकरे की जो 3 पाव मिलती थी उसमें आधा किलो रह गई। वो 1 पाव वो खाता था, 1 पाव जो उसके ऊपर बंदा था उसको खिलाता था, और आधा किलो बकरे को खिलाता था। इसकी भी मालिक को इत्तला हो गई। उसने एक और बंदा रख दिया जो उन दोनों की निगरानी करता था। इन दोनों ने मिलकर पाया उस तक पहुंचाई कि तू भी खा, हमें भी खाने दे। पाया ये खाने लगे और 1 पाव बकरे तक पहुंचती थी। मालिक को पता चला कि इसमें भी गड़बड़ हो रही, उसने एक और बंदा रखा। अब वो पाव आपस में पाया खुद तकसीम करते थे, और जो शापर खाली बच जाता था वो बकरे के मुंह पर मल देते थे जाकर, ताकि पता चले कि इसने मलाई खाई है। तो इंसानों के बदलने से मुआशरा नहीं, बल्कि इंसान के ज्यादा होने से मुआशरा नहीं बदलेगा, इंसानों के दुरुस्त होने से मुआशरा बदलेगा। इंसान दुरुस्त होंगे, मुआशरा खुद ब खुद दुरुस्त होगा। इंसान दुरुस्त होंगे, कोई चोरी करने वाला नहीं होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, अंबिया अलैहिस्सलाम की जो मेहनत का मैदान था वो इंसान थे, इंसानों के दिल थे। अंबिया अलैहिस्सलाम इंसानों को ठीक करने की मेहनत और कोशिश फरमाते थे, ज़राअत को, माइशत को बेहतर करने की कोशिश नहीं फरमाते थे। जब इंसान ठीक होंगे तो खुद ब खुद ठीक होंगे। जब इंसान ठीक होंगे तो मिलावट वाली कोई चीज नहीं मिलेगी। जब इंसान ठीक होंगे कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई धोखा नहीं देगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला ने जो इंसान आमाल वाली जिंदगी गुजारेगा, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक में ये वादा फरमाया है कि जो शख्स, मर्द है या औरत, नेक आमाल, ईमान शर्त है, उसके साथ नेक आमाल वाली जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह ताला उसको हयात तय्यिबा अता फरमाएंगे। हयात तय्यिबा से मुराद वो जिंदगी है कि जिसमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। जो नेक आमाल करेंगे उसका बदला अल्लाह ताला दुनिया में ये अता फरमाएंगे कि हयात तय्यिबा अता फरमाएंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। ये नहीं कि नमाज पढ़ी तो उसका बदला दुनिया में मिल गया, मामला खत्म। नहीं, इस अमल का जो असल अजर है वो अल्लाह ताला इस इंसान को मरने के बाद अता फरमाएंगे। हदीस में आता है, पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस इंसान के साथ फरिश्तों की ड्यूटियां लगाई हैं। जो फरिश्ते सारी रात ड्यूटी करते हैं, सुबह फजर के बाद उनकी ड्यूटी तब्दील हो जाती है। जो सारा दिन करते हैं, असर की नमाज के बाद उनकी ड्यूटी तब्दील हो जाती है। वो अमाल लेकर जाते हैं। आज हमने कितनी नमाजें पढ़ी वो जाकर बताते हैं। वो अमाल लेकर जाते हैं, रजिस्टर लेकर जाते हैं। हर एक का अपना अपना रजिस्टर है, वो आता है उसको साथ लेकर जाता है। ये नहीं कि नया जो आया उसको रजिस्टर थमा दिया कि ये लो भाई ये इसका अमाल नामा है, अब तुम संभालो मैं जा। वो साथ लेकर जाता है, जाकर दिखाता है। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिस तरह के आमाल नीचे से ऊपर जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह के फैसले आसमानों से जमीनों की तरफ आते हैं। आज जो हमारे हालात बिगड़े हुए हैं, इसकी वजह क्या है? पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले जो बातें बतलाई थी, मेरे दोस्तों, वो सारी की सारी बातें आज पूरी हो रही। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, कि खुशकियाँ, तरीवे समंदरों के अंदर, दरियाओं के अंदर, अब दरियाओं में तो ग़यानी आई हुई है, जो फसाद इनके अंदर बर्पा होगा, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, कि खुशकियाँ, तरीवे, जो भी फसाद बर्पा होगा ये उसकी वजह से बर्पा होगा जो इस इंसान के हाथों ने कमाया होगा। जो आमाल ये इंसान करेगा, उस आमाल के बदले में आसमानों से फैसले उतरेंगे, ये अल्लाह ताला का वादा है। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कुछ बुराइयां पैगंबर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि जब ये बुराइयां इस कौम के अंदर पाई जाएंगी, इस मेरी उम्मत के अंदर पाई जाएंगी, तो फिर तुम इंतजार करना आसमानों से पत्थरों के बरसने का, बेमौसमी बारिशों का, सैलाबों के आने का, जल्जलों के आने का। मेरे दोस्तों, हर चीज पर कब्जा कुदरत मेरे अल्लाह का है। चूंटी से लेकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम से लेकर रेत के जर्रे से लेकर बड़े बड़े पहाड़ों तक मेरे अल्लाह का कब्जा कुदरत है। वो जब चाहता है इन्हें हिलाता है। हदीस में आता है, इसका मफहूम ये है कि पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान गुनाह करता है, करते करते उसकी जब हुदूद क्रॉस करता है, फिर आसमान भी बोलता है अल्लाह इजाजत दे हम पत्थरों की बारिश बरसाएं, आग की बारिश बरसाएं। और ये मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला ने वाक़यात को कुरान में बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला ने कुछ कौमों पर आग की बारिश बरसाई है, कुछ पर पत्थरों की बारिश बरसाई है। किसी को अल्लाह ताला ने पानियों के जरिए हलाक किया है, किसी को अल्लाह ताला ने चीखों के जरिए से हलाक किया है। अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने तमाम तर वाक़यात को कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया है। और महज किस्से कहानियों की किताब नहीं है, बल्कि इस उम्मत को सबक देने के लिए, इस उम्मत को पैगाम देने के लिए, इस उम्मत को खबरदार करने के लिए अल्लाह ताला ने उन वाक़यात को बयान फरमाया है कि अगर तुम इन गुनाहों में मुब्तला होगे तो ये आज़ाब आएंगे। दोस्तों, अगर वो आज़ाब हमारे ऊपर नहीं आ रहे तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रातों को रो रो कर इस उम्मत के लिए दुआएं मांगी हैं कि अल्लाह मेरी उम्मत को इज्तिमाई अजाब में हलाक ना करना, ये उसकी वजह से हम बचे हुए हैं। वरना जिन जिन आजाब पहली कौमों पर जिन गुनाहों की वजह से आए हैं, वो सारे के सारे आजाब आज सारे के सारे गुनाह इस उम्मत के अंदर पाए जा रहे हैं। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं का सदका है कि आज हम बचे हुए हैं। पहली कौमें हलाक हुई बदकारी की वजह से, जिनाकारी की वजह से, शराब नोशी की वजह से, नापतोल में कमी की वजह से, धोखे की वजह से और झूठ बोलने की वजह से। मेरे दोस्तों, इन एक गुनाह जब उस कौम के अंदर पाया जाता था, अल्लाह उस कौम को हलाक फरमा देते थे। और सारे के सारे गुनाह इस उम्मत के अंदर पाए जा रहे हैं। वजह क्या है कि पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं ने हमें बचाया हुआ है। आज दुआएं ना होती तो हम में से भी कोई बंदर होता, कोई खंजीर होता, कोई कुछ होता। बनी इसराइल ने एक नाफरमानी की, मछली नहीं पकड़नी, पूरा हफ्ता पकड़ने की इजाजत है, एक दिन नहीं पकड़नी। उन्होंने नहीं पकड़ी, सिर्फ हीला किया, बहाना किया कि उसके साथ छोटे छोटे तालाब बनाए। जब मछलियां ज्यादा आती थी हफ्ते को, उसके अंदर खुद ब खुद आ जाती थी, फिर इतवार को उसमें से पकड़ लेते थे। पकड़ी नहीं, हीला किया, अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी कौम को बंदर और खंजीर बना दी। और आज ये उम्मत हम देखें कि हीले से भी आगे गुजरे हुए हैं। क्या जिनाकारी हमारे अंदर नहीं है? बदकारी हमारे अंदर नहीं है? झूठ बोलना, मिलावट करना, धोखा देना हमारे अंदर नहीं है? शराब नोशी हमारे अंदर नहीं है? आज रात को महफिलों में शराब पी जाती है और नौजवान सुबह फख्र से बताता है कि मैंने फलां की शादी में शराब पी है। गुनाह किया, फिर जुर्रत के साथ 10 गवाह अपने गुनाह पर कायम कर रहा है कि मैंने रात को गुनाह किया है, मैंने रात को जिना किया है, मैंने रात को ये वाली बुराई की है। सुबह फख्र से बताता है। दोस्तों, क्या वजह है? सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं ने बचाया हुआ। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, 15 ऐसे गुनाह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं कि जब इस कौम के अंदर पाए जाएंगे, फिर तुम इंतजार करो सुर्ख आंधियों का, हवाओं के तेज चलने का, तूफानों की सूरत में, सैलाबों के आने का, ज़ल्ज़लों के आने का। वो पहला क्या है? यत्तुखिज़ल फ़ैउ वाला के माले जो गनीमत का माल होगा, माले फै, जो माल गनीमत का माल होगा उसे जाती माल समझा जाना लगेगा। वह यत्तुखिज़ल फ़ैउ वाला वल अमानतु मग़नमा, जो अमानत का माल होगा उसे जाती माल समझा जाने लगेगा। आज हम अपने गिर्द गिर्द के मुहासबा करें, हम में से कौन शख्स है जो दूसरे को अमानत देने के लिए मुतमिन है कि भाई इसको अमानत दे दूंगा, जो है वो मुझे वापस मिल जाएगी। दिया हुआ कर्ज हमें वापस नहीं मिलता है। तरले मिन्नतें करके उसके आगे हाथ जोड़ जोड़ के, मजबूरियां बता बता के उसे अपना कर्ज वापस लिया जाता है। ओ भाई, मुझे मजबूरी है, मेरा कर्ज मुझे वापस कर दिया जाए। वल अमानतु मग़नमा, अमानतों को अपना जाती माल समझा जाएगा कि मुझे दे दिया बस ये मेरा है। वह यत्तुखिज़ल फ़ैउ वाला व ज़कातु मग़रमा, और ज़कात जो टैक्स का माल दिया जाएगा उसके अंदर धोखा दिया जाएगा, उसके अंदर फ्रॉड किया जाएगा, उसको गलत जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा। व तुअल्लिमा लिग़ैरिद्दीन, इल्म दीन जो है वो गैरों की चौकीदारी के लिए, वो गैर की मुलाजमत के लिए जो है वो हासिल किया जाएगा।
वाता रजुल इमरातहु, अपनी औरतों की बीवियों की फरमाबरदारी की जाएगी। वउक्का उम्महु, अपनी माँ की नाफरमानी की जाएगी। वादना सदीक़हु, अपने दोस्त को गले लगाया जाएगा, दोस्त की बात मानी जाएगी। वअक्सा अबाहु, बाप को धक्के दिए जाएंगे, बाप की नाफरमानी की जाएगी, बाप का गिरेबान पकड़ा जाएगा। वज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदों के अंदर लड़ाई झगड़े की आवाजें बुलंद होगी। ये मेरी मस्जिद है, ये तुम्हारी मस्जिद है, ये फलां की मस्जिद है, ये उसकी मस्जिद है, ये मेरी मस्जिद है। अल्लाह का घर नहीं रहा, ये फलां मसलक वाले की है, ये फलां शख्स की है, वो फलां कबीले वाले की है, फलां जमात वाले की है। अल्लाह का घर कहाँ रहा मेरे दोस्तों? वज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदों में लड़ाई झगड़ों की आवाजें बुलंद होगी। वसादल कबीलत फासिकहुम, और कबीले के सरबरा फासिक और फाजिर लोग होंगे। वकान ज़ाइमुल कौमी अर्ज़लहुम, और कौम के रहबर रहनुमा जलील लोग होंगे। वो अक्रिमर रजुल मखाफत शर्रिही, और किसी से जो है वो सलाम दुआ, किसी से याराना, किसी से ताल्लुक सिर्फ उससे शर से बचने के लिए रखा जाएगा। वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ, म्यूजिक की महफिलें आम होगी, गाने बजाने वालों को इज्जत दी जाएगी, गाने बजाने वालों को इवार्ड दिए जाएंगे। वशुरिबतुल खुमूर, और शराब शरेआम पी जाएगी। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलाअन आखिर हाज़िल उम्मती, और इस उम्मत के नौजवान पहले लोगों को बुरा भला कहेंगे। आज के दौर के मेरे दोस्तों हम देखें, नौजवान घरों में बैठे हुए अपने आबाओ अजदाद को गालियां निकालते हैं। हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए क्या मेहनत की, हमारे लिए क्या बनाया, हमारे लिए क्या जोड़ा। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा की रिवायत है, सफ़ा नंबर 95, पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि इस उम्मत के नौजवान अपनों से पहले वालों को, अपने बड़ों को बुरा भला कहेंगे, गालियां निकालेंगे। जब ये सारी की सारी बुराइयां इस उम्मत में पाई जाएंगी, फिर पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इंतजार करो कि तुम्हें बंदर बना दिया जाए, तुम्हें खंजीर बना दिया जाए, या तुम्हें सलाब में डुबो कर मार दिया जाए, या तुम्हें जल्जलों में मार दिया जाए, या आसमानों से पत्थर बरसाकर तुम्हें मार दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, सोचने की बात यह है कि ये सारे के सारे गुनाह हमारे अंदर नहीं पाए जा रहे। मेरे दोस्तों, ये जो सैलाब आते हैं, जो जल्जले आते हैं, मेरे दोस्तों, ये जो बारिशें बेमौसम होती हैं, किसी इंसान ने कोई चीज़ बनाई हो ना, कोई चीज़ बनाए, हम कोई चीज़ बनाए और कोई शख्स उसमें से नुक्स निकाले, हमें कितना गुस्सा आता है, कितना दुख होता है। हमारी बनाई हुई चीज़ को कोई तोड़ दे, हमें कितना गुस्सा आता है। ये इंसान सारे के सारे अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। अल्लाह इसको मारना नहीं चाहते, इसको हलाक करना नहीं चाहते। इस दुनिया के अंदर जो सैलाब आते हैं, जो जल्जले आते हैं, जो बेमौसमी बारिशें हैं, जो सख्तियां हैं, जो बीमारियां हैं, वो सिर्फ इस वजह से हैं कि जो तुम गफलत की जिंदगी गुजार रहे हो उससे बाज आ जाओ। नमाज में गफलत, रोजों में गफलत, हज से गफलत, हुकूक में गफलत, झूठ बोलने में जो तुम बर्तरी हासिल कर रहे हो उसे छोड़ दो, जो गफलत की जिंदगी तुम गुजार रहे हो उसको छोड़ दो। अल्लाह ताला ये जो परेशानियां, जो मुसीबतें भेजते हैं, इससे मकसूद ये है कि जो मुसलमान, जो बंदा मोमिन गफलत की जिंदगी गुजार रहा है उससे बात आ जाए। असल परेशानियां नहीं है, असल मुसीबतें नहीं है, ये 60-70 साल की जिंदगी, 100 साल की जिंदगी। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये इस जिंदगी के अंदर ये बंदा कामयाब होकर आए, ताकि मरने के बाद की जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है, मैं इसमें इसको सुरखरू कर दूं। तो ये परेशानियां भेजकर, मुसीबतें भेजकर, कभी सैलाब की सूरत में, कभी जल्जलों की सूरत में, कभी तेज हवाओं की सूरत में, कभी बेमौसमी सूरतों में, अल्लाह ताला हमें बेदार करना चाहते हैं कि जो जिंदगी तुम गुजार रहे हो उससे तौबा कर लो, उससे तौबा कर लो। ये दोस्तों, अल्लाह अपने बंदे की तौबा का इस तरह इंतजार करता है। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसाल देकर समझाया कि अल्लाह ताला एक बंदे मोमिन की, ईमान वाले के जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस बंदे की तौबा का किस तरह इंतजार करता है। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी, अगर कोई शख्स सहरा में जा रहा हो, उसके पास ऊंट हो और उसके ऊपर उसका साजो सामान हो, उसका ज़ादे राह हो, खाने पीने का सामान हो, वो कहीं लेटे, उसका ऊंट गुम हो जाए और फिर वो उसको तलाश करे, दाएं तलाश करे, बाएं तलाश करे, उसको ना मिले, फिर वो एक जगह पर मौत के इंतजार में लेट जाए और उसकी फिर आंख लग जाए, और जब उसकी आंख खुले उसके बाद उसका ऊंट उसके पास मौजूद हो, तो वो जिस कदर इस ऊंट को देखकर खुश होगा, एक बंदा मोमिन जब अपनी गुनाहों वाली जिंदगी से तौबा इस्तगफार करके अल्लाह की इताअत वाली जिंदगी में आता है, फरमाया अल्लाह इससे भी ज्यादा खुशी का इजहार फरमाते हैं। इंतजार करता है अल्लाह मेरा बंदा कब वापस आएगा, कब गफलत वाली जिंदगी छोड़कर आएगा। तो मेरे दोस्तों, ये जो सलाबों की सूरत है, जो सख्तियां आ रही हैं, ये अल्लाह ताला हमें बेदार करना चाहते हैं कि गफलत वाली जिंदगी छोड़